Hello students, now we discuss the last topic of module 5, the integral of the type of the form minus infinity to infinity fx upon capital Fx dx, or you can say the integration of form of minus infinity to infinity fx where both are polynomial in x, or whenever x tends to infinity this fx upon fx tends to 0. यहाँ पर जो हम फॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे वो इस तरीके यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स ऐसा होगा जिसका नो ज़ीरो मतलब रियल एक्सिस पे कोई भी ज़ीरोज़ नहीं होगी. सिंपली हम इसको कैसे करेंगे, पहले हम इसकी प्रोसेस पे देख लेते हैं. कंसिडर द इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड अपॉन कैपिटल एफ जेड डी जेड ओवर द क्लोज कंटूर सी कंसिस्टिंग ऑफ द रियल एक्सिस फ्रॉम माइनस आर टू आर इन द सेमी सर्कल कैपिटल सी आर ओवर रेडियस आर इन द अपर हाफ रीजन. हम क्या करेंगे, जिस टोटल सी के अलोंग हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसको हम दो पार्ट में ब्रेक करेंगे. पहला पार्ट होगा वो रियल एक्सिस, पहला पार्ट है वो रियल एक्सिस माइनस आर टू आर, और दूसरा पार्ट है सेमी सर्कुलर. तो जो सेमी सर्कुलर रीजन है उसको हमने सी आर से डिनोट किया है, और रियल एक्सिस में जो रेंज है वो माइनस आर टू आर है, और हमने जो रीजन लिया है सिर्फ अपर हाफ प्लेन पे लिया है. तो जैसे जब कभी हम आर को बहुत बड़ा करेंगे, जब हम आर को इतना बड़ा करेंगे कि इस तरीके से आर मतलब रेडियस को इतनी बड़ी लेंगे कि इसके जितने भी पोल्स होंगे इस फंक्शन के वो सिर्फ अपर हाफ प्लेन में ही लाई करें. तो रेसिड्यू थ्योरम क्या होगी, क्या इसका जो इंटीग्रेशन होगा 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज ऑन दैट पोल्स विच लाइज इन अपर हाफ रीजन. फिर उसके बाद जो आपका सी है उसको दो पार्ट में ब्रेक कर लीजिए. पहले वो सी आर के अलॉन्ग जाएगा, फिर माइनस आर टू आर जाएगा. ठीक है, ये दो पार्ट में ब्रेक हो गया. जब सी आर के अलॉन्ग जाएगा तो एक्स वाई दोनों वेरी कर रहे हैं तो वो जेड में आएगा. जब रियल एक्सिस में लेंगे तो सिर्फ एक्स में वेरी कर रहा है तो एक्स आएगा. 2πi रेसिड्यू. अब इस पर रेसिड्यू निकाल लेंगे. तो जब हम रेसिड्यू निकाल लेंगे तो जब हम आर को बड़ा करेंगे तो कैपिटल आर क्या है, सेमी सर्कल है, तो जेड क्या होगा, आर ई की पावर आई थीटा. जब इसको हम सिर्फ लेफ्ट साइड में इस वाले रीजन में रखेंगे तो जो थीटा है वो कैरी कहाँ से वेरी कर रहा है, आपको पता है कि थीटा यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है. कितना वेरी कर रहा है, 0 टू पाई. तो इंटीग्रेशन अलोंग सी आर एफ जेड डी जेड में जेड की जगह आर ई की पावर आई थीटा आ जाएगा, डी जेड की हो जाएगा आर ई की पावर आई थीटा आई डी थीटा. जब हम आर को बहुत लार्ज करेंगे यानी बहुत बड़ा करेंगे तो आर क्या है, इन्फिनिटी की तरफ जाएगा. तो इस फंक्शन का जो होल मॉड है वो क्या है, किसकी तरफ टेंस करेगा, जीरो की तरफ. तो इट मीन्स ये पार्ट जीरो हो गया. तो बाय फर्स्ट में जब हम आर टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये पार्ट जीरो, तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ एक्स अपॉन कैपिटल एफ एक्स, और 2πi वो सारे रेसिड्यूज उन पोल्स पर जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करते हैं. यानी कि हम इसका फॉर्म, इसका इंटीग्रेशन कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये प्रोसेस है करने की. दूसरी चीज़ ये है कि इसको पहचानने का तरीका है कि रियल एक्स में आपसे पूछेगा इंटीग्रेशन, तो हम ये वाला केस को यूज़ करेंगे, उसको स्प्लिट करेंगे. जो सी एज्यूम करेंगे ऐसा कि जो दो पार्ट्स में स्प्लिट है, एक तो माइनस आर टू आर और ये वाला रीजन सी आर. आगे देखिए क्वेश्चन पे काम कर लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग कंटूर इंटीग्रेशन प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 4a क्यूब इज ग्रेटर देन 0. अब आपको यहाँ एक्स में दिया गया है तो अंडरस्टूड है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन है. तो हम इसको देखते हुए एफ जेड बनाएंगे. तो यहाँ पर एफ जेड बना लीजिए. इसको देखते हुए तो क्या बनेगा, 1 अपॉन जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर. अब हमने इसको उस सर्कल सी के अलॉन्ग लिया जो दो पार्ट में कंसिस्ट है, एक तो सी आर और माइनस आर टू आर. ठीक है, उसके बाद जब हम पोल्स निकालेंगे तो इसको जीरो रखने पर पोल्स निकलेंगे. तो जेड इक्वल्स टू कितना आया, प्लस माइनस आई, पावर 2 का है यानी इसका ऑर्डर 2 के पोल्स हैं. अब आप देखिए जेड इक्वल्स टू ए आई का मतलब है जीरो कॉमा ए आई, और माइनस ए आई का मतलब है 0 कॉमा माइनस ए आई. 0 कॉमा माइनस ए आई तो नीचे लाई करेगा मतलब लोअर हाफ प्लेन में, और जो 0 ए आई है यानी ए आई पॉइंट वो अपर हाफ में प्लेन पे लाई करेगा. और हमें सिर्फ वही कंसिडर करने हैं जो अपर हाफ रीजन में आ रहे हैं. तो जेड इक्वल्स टू ए आई ओनली लाई इन द अपर हाफ प्लेन. तो अब इसी पर आप रेसिड्यू निकाल लीजिए. ऑर्डर 2 का है तो फॉर्मूला लगेगा 1 अपॉन m माइनस 1 फैक्टोरियल लिमिट z टेंस टू दैट पॉइंट d बाई डी जेड ऑफ z माइनस a टू द पावर m इंटू एफ जेड. इसको हमने सॉल्व किया. सॉल्व करने पर जो हमारा रेसिड्यू आया, सॉल्व करके ये आया हमारा 1 अपॉन 4a क्यूब आई. अब हम कोचे रेसिड्यू थ्योरम लगा रहे हैं तो इंटीग्रेशन अलोंग सी एफ जेड डी जेड क्या होगा, 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज लाइज इन सी यानी अपर हाफ रीजन. तो यहाँ पर राइट पार्ट में ये आ गया. अब सी को दो पार्ट में स्प्लिट करना है. पहले वो गया माइनस आर टू आर,
तो वहाँ पे जब माइनस आर टू आर जा रहा है तो रियल एक्सिस पे तो क्या है एक्स वेरी करेगा, और जब सी आर रीजन है तो दोनों एक्स वाई वेरी कर रहे हैं, इसलिए जेड एफ जेड आएगा। माइनस आर टू आर एफ एक्स की वैल्यू रख दी, जेड की वैल्यू रख दी ये। लेकिन जब हम आर को लार्ज करेंगे तो हम ऑलरेडी आपको इसके ड्राइव में एक्सप्लेन कर चुके हैं इसके टॉपिक में कि इसका मॉड क्या है, जीरो की तरफ जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं कि इसका होल मॉड टेंस टू जीरो वेन एवर आर टेंस टू इन्फिनिटी। तो जब आप बाय फर्स्ट में आओगे, जब आर को माइनस इन्फिनिटी आर को इन्फिनिटी रहोगे तो आएगा इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 1/a² प्लस x² का होल स्क्वायर dx प्लस 0 इक्वल्स टू π/2a³। ये आ गया। लेकिन उसको किस में प्रूव करना है, 0 टू इन्फिनिटी में, बिकॉज फंक्शन इज इवन, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करने में कोई फर्क नहीं आ रहा। तो 2 0 टू जब माइनस इंटीग्रेशन माइनस L to L एफ एक्स डी एक्स होता है, और अगर एफ एक्स आपका इवन होता है तो इसको लिख सकते हैं 2 0 to L। तो उसको इस फॉर्मेट में चेंज कर लिया। ये 2 है, इसे डिवाइड में भेज दीजिए। तो दैट इज़ द फाइनल आंसर। आई थिंक आपको समझ में आ गया है। इसी में एक हम लेमा और यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड जॉर्डन लेमा। जॉर्डन लेमा कहता है कि अगर आपका फंक्शन जीरो की तरफ जा रहा है, जब मॉड जेड इन्फिनिटी की तरफ जाता है और एफ जेड आपका जीरो की तरफ जा रहा है, तो लिमिट आर टेंस टू इन्फिनिटी सर्कुलर रीजन में, रेडियस वाले रीजन में e⁻i एम जेड एफ जेड डी जेड कितना आता है, जीरो आता है, जहाँ m क्या है, पॉजिटिव नंबर है, और जो सी आर है एक सेमी सर्कुलर है जिसकी रेडियस r है, और ये सिर्फ किस रीजन में दिखाया गया है, अपर हाफ प्लेन में। ओनली वर्क्स फॉर अपर, आई जेड का मतलब इमेजनरी पार्ट z टेंस टू जीरो, दिस इज रिप्रेजेंट एज अपर हाफ रीजन। अब इसका एक क्वेश्चन देख लीजिए, अप्लाई कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू। इसको कब यूज़ करना है, जब ऊपर साइन एक्स या कॉस एक्स आ जाए, क्योंकि वी नो दैट e⁻i एम एक्स में जो कॉस एक्स है उसका रियल पार्ट है e⁻i थीटा का, और साइन थीटा क्या है, उसका इमेजनरी पार्ट है। तो जब कभी भी साइन एक्स या कॉस एक्स में से कोई भी यूज़ होगा और एक्स की फॉर्म में होगा तब हम जॉर्डन लेमा से करेंगे, अदरवाइज नहीं दिया गया तो आप प्रीवियस मेथड से ही कर सकते हैं, जो अभी आपने बेसिक पढ़ा था, जिस पर बेस क्वेश्चन नंबर 1 था। तो हमने कंसिडर कर लिया एंट्री के लिए, सेम फॉर्मेट रहेगी, बस ये लेमा यूज़ होगा। तो हमने एफ जेड लिया। अब एफ जेड हम क्या लेंगे, इसको देख के क्या लेंगे, जेड साइन जेड है तो उसको e⁻i जेड अपॉन z² प्लस a²। पोल्स आ जाएंगे, z² प्लस a² को जीरो रखने पर z इक्वल्स टू प्लस माइनस ai। वी नो दैट z इक्वल्स टू ai ही है, जो कि अपर हाफ प्लेन में लाई करेगा, तो उस पर हमने रेसिड्यू निकाल लिया, बिकॉज सिंपल पोल है। तो लिमिट z टेंस टू a z माइनस ai एफ जेड। इसको आगे सिंप्लीफाई किया तो इस पे जो रेसिड्यू आया वो हमारा e⁻−a/2 आ गया। अब कोचे रेसिड्यू थ्योरम से इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल है, 2πi सम ऑफ रेसिड्यूज। आप c को दो पार्ट में ब्रेक कर लो, -r2r और अलॉन्ग द सर्कुलर रीजन सेमी सर्कल CR FZ DZ व्हेनेवर r टेंस टू इन्फिनिटी। तो ये तो इस चेंज में तो कन्वर्ट हो गया। अब देखो z e⁻i z अपॉन जीरो हमारे पास है कि z, हमें देख रहे हैं कि z अपॉन z² प्लस a² टेंस टू जीरो जा रहा है जब z इन्फिनिटी है। जब z इन्फिनिटी लेंगे, जब आप लिमिट निकालोगे तो नीचे से z² कॉमन लोगे तो ये आएगा z अपॉन z² ब्रैकेट में 1 प्लस a² अपॉन z²। z से z कैंसिल हो जाएगा, एक z नीचे बनेगा, और 1 अपॉन इन्फिनिटी टेंस टू जीरो। तो यानी कि ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, यानी लेमा लग सकता है। तो e⁻i एम जेड यानी m1 है, e⁻i z इंटू एफ जेड का है, whenever z टेंस टू इन्फिनिटी कहाँ जाएगा, जीरो की तरफ। तो जॉर्डन लेमा से ये जीरो की तरफ चला गया। तो बाय फर्स्ट रखने पर ये आ गया माइनस इन्फिनिटी x e⁻i अपॉन x² प्लस स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आई e⁻−a। लेकिन हमें आंसर किस में देना है, साइन में। तो हमने e⁻ix को ब्रेक कर लिया cos x प्लस आई साइन एक्स, और हमें साइन x क्या है, आईटा का कॉफिशिएंट है, तो कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो हमसे ये भी समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी x cos x अपॉन x² प्लस a² कितना है। तो हमें देख रहा है यहाँ पर रियल पार्ट नहीं है, तो इसकी वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ इमेजिनरी पार्ट की कंपेयर करें तो आईटा से कंपेयर करें तो x साइन x अपॉन x² प्लस a² किसके इक्वल है, पाई e⁻−a। नाउ अब माइनस इन्फिनिटी है, मुझे चाहिए 0 टू इन्फिनिटी में प्रूफ, तो 2 आगे ले लीजिए, क्योंकि x को -x से रिप्लेस करने पर दैट इज़ इवन फंक्शन, तो कोई चेंज आ नहीं रहा है। तो 0 टू L हो जाएगा, यानी L इज इन्फिनिटी, 2 0 टू इन्फिनिटी x साइन x अपॉन x² प्लस a² dx इक्वल्स टू पाई e⁻−a। ये 2 है, ये मल्टीपल में डिवाइड में भेजे, दैट इज़ द फाइनल आंसर। यानी कि इंटीग्रेशन अलॉन्ग 0 टू इन्फिनिटी x साइन x अपॉन x² प्लस a² dx इक्वल्स टू पाई/2 e⁻−a।